राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे वीडियोस मेरी रियल लाइफ स्टोरी पे होते हैं, मेरी आप बीती पे होते हैं, जो भी मैं बता रही हूँ आपको। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली दोपहर में 2 से ढाई के बीच में लाइव आती हूँ, तो जिसको भी ज्वाइन होना हो आप हो जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज कुछ लोगों के क्वेश्चन थे और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोगों के दिमाग में चलते हैं और मैं बार बार रिप्लाई करती हूँ सबका। तो मैंने सोचा इस पर मैं बोल देती हूँ, एक वीडियो में ही बोल देती हूँ, इससे सबको आराम हो जाएगा, उनके मन की जो व्यथा है वो भी शांत हो जाएगी। तो मैं उन कमेंट्स के साथ ना उनके नाम नहीं शो करूँगी, ठीक है? मैं सिर्फ इनका जवाब देना चाहती हूँ, मैं एक कंप्लेन नहीं कर रही हूँ या फिर कुछ वैसा नहीं है, बस ये कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं उनके जवाब दे रही हूँ। तो एक लोगों ने बोला है, एक सिस्टर है, उन्होंने बोला है कि ये गलत है, मेरे पति भी फौज में हैं, इतना प्यार करते हैं, शायद ही ज़िंदगी में कोई नहीं कर पाएगा। सिस्टर, आपके पति फौज में, अच्छी बात है, आपको प्यार करते हैं, ये बहुत भी अच्छी बात है। भगवान आपको मेरी जैसी लाइफ या मेरे जैसा हस्बैंड या फिर मेरी लाइफ में जो दिन चल रहा है वो तो बिल्कुल भी ना दिखाए, कभी भी ना दिखाए, ठीक है? पर इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा पति प्यार करता है तो आपका भी पति प्यार करता होगा, क्योंकि मेरा पति फौजी है, मुझे प्यार करता है, तो आपका पति फौजी है तो आपको भी प्यार करता होगा। नहीं, हर इंसान अलग अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, व्यवहार अलग होता है, बोलने का तरीका और ढंग अलग होता है, परवरिश अलग होती है, ठीक है? तो आप इस पर आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, और मैं तो बिल्कुल इस तरीके नहीं करती हूँ। और मैं सबसे बोलती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके पे आप जज मत किया करिए कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो नहीं, ये औरत गलत होगी, मेरा पति अच्छा है तो इसका पति भी अच्छा होगा, ये औरत ख़राब होगी, गलत चीज़ है। और बहुत से आदमियों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी, जो आर्मी में हो या फिर सिविल में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आपकी वाइफ गलत है तो प्लीज़ उसको लेके आप मुझे या किसी लेडीज़ को जज मत करिए, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है ये उस औरत से बेटर नहीं जानता कोई भी। हो सकता है आप अपनी स्टोरी में सही हो सकता है दूसरा अपनी स्टोरी में सही हो, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। बट ऐसे जज करना किसी को नहीं कि मेरा पति अच्छा है तो आपका पति भी प्यार करता होगा। भाई दोनों लोग अलग अलग हैं, आपका पति आपका है, मेरा पति मेरा है। मेरी शादी रविशंकर से हुई, आपके हस्बैंड कोई भी होंगे। हाँ, डिपार्टमेंट सेम हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम प्रोडक्ट निकलेंगे, एक कंपनी से सेम प्रोडक्ट निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सॉरी किसी को बुरा लगे तो। और है कि किसी ने बोला है कि मैम सीओ मैम को से बात करूं आप, ये था सेकंड क्वेश्चन उनका। तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप खुद सोचिए, आप मेरे वीडियोस देख रही हैं, ये पब्लिक में है वीडियो, तो आपको क्या लगता है रविशंकर आ करके कमेंट करते हैं और किसी को नहीं पता चलता होगा या नहीं दिखता होगा, या फिर जो भी मैटर है वहाँ पे अभी तक पता नहीं चला होगा? मैं सिविल में आके ऐसे ही बोलूँगी क्या? आपको सच में लगता है? पहले मैं गई थी, वहीं पे बोला है मैंने, बट वहाँ से जब मुझे रिलीफ नहीं मिला तब मुझे जा कर के सिविल में बोलना पड़ा, मुँह खोलना पड़ा। आप खुद सोचिए, 18 साल से जो इंसान चुप थी और सडनली उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत बड़ा रीज़न होगा, इसी वजह से बोल रही है। तीसरा है, इसका मैं जवाब देना चाहूँगी, ये आंटी जी हैं, ये आंटी जी बहुत अच्छी हैं। तो इन्होंने बोला बेटी आप बहुत समझदार हो, बट इतने साल क्यों निकाले, अब तक सब ओके हो जाता, भगवान सब ओके करेगा, ठीक है? तो मैं देखिए, शादी जो होती है हमारे समाज में, जब लड़का लड़की की शादी होती है ना, तो 2 फैमिलीज़ बन जाती हैं और सारा बर्डन जो शादी का होता है निभाने का, लेके घर की इज्जत ये वो सब कुछ लड़की के ऊपर आ जाता है। और शादी अगर किसी भी स्थिति में टूट गई तो उसका ब्लेम भी लड़की पे, लड़की के माँ बापों पे आ जाता है। आपने कई पोस्टें देखी होंगी, कोई ये नहीं कहता कि नहीं भाई लड़के की माँ खराब होगी इस वजह से शादी टूट गई। लोग कहते हैं नहीं, घंटे भर माँ से जब लड़की बात करेगी तो शादी टूटेगी। बहुत से लोग बोलते हैं जो लड़कियाँ माँ से बात करती हैं तो उनको तलाक की डिग्री मिली जाती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहू जाकर के अपने ससुराल में रहती है, ससुराल वालों की सेवा करती है नौकरानी के तरीके,
फिर भी उसे इंसानों वाली इज्जत नहीं मिलती। बेटी वाले तो छोड़ ही दीजिए, जो ससुराल वाले बोलते हैं कि मैं बेटी नहीं बहू नहीं बेटी लेके जा रहा हूँ, वो बहू को इंसान भी नहीं समझते। बहुत से लोग हैं ऐसे, सबको नहीं मैं बोल रही हूँ कि सब लोग अपने में गिनने लगो फिर आकर के बोलने लगो, नहीं, 50% होते हैं, ठीक है। 50% बहुएँ भी बेकार होती हैं बहुत सी, 50% हस्बैंड ख़राब होते हैं, 50% वाइफें भी बहुत सी ख़राब होती हैं। मैं सिर्फ एक कैटेगरी को नहीं जज कर रही कि नहीं आदमी गलत होता है, औरतें सारी सही होती हैं, सासें सारी गलत होती हैं, बहुएँ सारी सही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो इंसान ही जानता है कि नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए सह रही थी कि शायद अभी नहीं, थोड़े दिन बाद सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में अगर ऐसा केस निकलता है ना, पहले कोई नहीं बोलेगा। अगर आप कह दो मेरे पति ने बहुत मारा मुझे, पड़ोस वाले के पति ने भी मारा, फिर रिश्तेदार में बहन के पति ने भी मारा, फिर फलाने के पति ने भी मारा, फिर ढिमाके के पति ने भी मारा, फिर 70 केस निकल आएंगे, भाई मेरे यहाँ भी मारा था, 10-15 साल बाद ठीक से रह रही है, अभी देखो कितना अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो शुरू से ये भी होता है ना, हमारे यहाँ तो कहावत है, शुरू से किसी को राजगद्दी ना मिले है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होता है। और इसी एक कहावत ने मेरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर दी, नहीं तो आज मेरी लाइफ भी कुछ होती। क्योंकि मुझे मेरे पति के अफेयर का तो शादी के तुरंत बाद से ही पता चल गया था। फिर भी मैंने यही चीज़ सोच के, बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा, नहीं साल भर बीतेगा तब ठीक हो जाएगा, बट कुछ भी ठीक नहीं हुआ भाई, चीज़ें बिगड़ती चली गई। और शायद जो डाइवोर्स मेरा, मैं बचाने की कोशिश कर रही थी अपनी शादी, अगर मैं शादी के 3 महीने बाद बोलती तो मेरा तलाक होता, शायद मैं कहीं और शिफ्ट भी हो चुकी होती। आज 18 साल कंप्लीट होने के बाद भी सेम सिचुएशन है, आज भी मेरी शादी टूटने की कगार पे, एटलीस्ट टूट ही चुकी है, केवल डाइवोर्स पेपर साइन करने हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और एक सिस्टर ने बोला है कि बहन आपके पास आपका बच्चा है, उसकी अच्छी पढ़ाई अच्छे संस्कारों से पालो, कल तुम्हारी वही हिम्मत बनेगा। छोड़ो तुम्हें कुछ हो जाएगा टेंशन से, तो इन लोगों का क्या जाता है, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। 100 में से 2-4 लेडी ही होती हैं जो किस्मत वाली होती हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, हिम्मत से रहो। देखिए सिस्टर, आपने कमेंट किया, थैंक यू, और आपने एक तरीके से सही बोला है ये चीज़, पर अगर मैंने छोड़ दिया ना तो ये मेरे साथ गलत होगा, मेरे उन बच्चों के साथ गलत होगा जिनकी जान मेरे ससुराल वाले और मेरे पति ने ले ली थी, ये उनके साथ अन्याय होगा। मैंने तो अपने साथ गलत किया, कोई बात नहीं, पर मैंने उन बच्चों की क्या गलती थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पूरा कैरियर चौपट कर दिया सिर्फ इस शादी को बचाने के लिए, और उसके बावजूद रविशंकर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलके, उन रखेलों के साथ मिलके। तो आपको लगता है कि मुझे इतने आसानी से छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं, जानबूझ के अगर ज़िंदगी बर्बाद की गई है, मेरा ये मानना है, अगर आप पैर कुल्हाड़ी पे जानबूझ के मारोगे तो चोट लगेगी, कटेगा, दर्द होगा। तो जो दर्द तकलीफ मैंने झेली है ना, तो उसका 1% तो उन्हें एहसास होना चाहिए। और ये मेरी मेंटल हेल्थ, तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। बच्चे के भविष्य के बारे में भी मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करता, हर एक चीज़ की प्लानिंग करने के बाद ही मैं इसमें आई हूँ। और सबसे बड़ी बात सिस्टर, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती थी। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँगी और नए सिरे से अपने बच्चे के साथ लाइफ शुरू करूँगी, पर मेरे पति रविशंकर मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारना चाहते हैं। मेरे ससुराल वाले और रविशंकर के कुछ फ्रेंड सर्किल में ये सब जान से मारना चाहते हैं। और ऐसे में भी अगर मैं पहले पुलिस थाने गई, आवा गई, महिला थाने गई, मानवाधिकार आयोग मैंने फ़ोन किया, मुझे हर जगह से ये सुनने को मिला कि नहीं पति फ़ौज में है, आप डिपार्टमेंट में जाओ, ये करो वो करो, हम कंप्लेन नहीं लिखेंगे। जब मेरी कंप्लेन कहीं से भी नहीं लिखी गई, मैं रात रात में थाने में बैठी रहती थी, मुझे बुला के बैठाया जाता था, ठीक है। तो इन सब से मैंने इरिटेट होके मैं सोशल मीडिया पे आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मैं ये करूँगी, ये बनूँगी, पर मैं ये कर रही हूँ, ऐसी बन गई हूँ। तो ये मुझे ससुराल वालों ने ही बनाया है। तो
मैंने अपनी ज़िंदगी को उस बहते पानी में झोंक दिया है एक तरीके से, जहाँ भी बहा के ले जाए वहाँ मैं बहती चली जाऊँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ, मैंने प्लानिंग करके जी, वो तो कुछ हुआ नहीं उसका। जितनी भी मैंने प्लानिंग की अपनी लाइफ के लिए कि नहीं लाइफ सेटल रहेगी, हम हस्बैंड वाइफ और बच्चा, एक बेटी दे देंगे भगवान तो खुशी से रहेंगे, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई। शायद अब जो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है उस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, शायद अब कुछ बदल जाए मेरी लाइफ में, इसीलिए तो कुछ चीज़ें हमें ना चाहते हुए भी करनी ही पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पत्नी के तौर पे एक औरत हार सकती है, पर एक माँ के तौर पे एक औरत कभी नहीं हार सकती। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जैसे लेडीज़ें अन्नपूर्णा बन करके खाना बना के खिला सकती हैं ना, वैसे ही काली बन के संहार भी कर सकती हैं। सोच सोच का अंतर है। जब तक खुद को कमज़ोर समझोगे तब तक कमज़ोर हो, अदरवाइज़ नहीं। एक टाइम के बाद पैसा पावर भी हार जाता है, हिम्मत काम देती है बस। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।